अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 219 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। 219 इस पेज के बिल्कुल एंड पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है। 10.3 बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपके पास बेटे चार डिफरेंट यहाँ पे इक्वेशंस हैं, आपने उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उससे किस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं मैंने आपको डिटेल से बताया था, समझाया था, हमने एक एग्जांपल की थी। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी लगी, समझ नहीं आई, तो बेटे आज दोबारा हम वही टॉपिक करेंगे, डैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास चार डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको आपने इसी मेथड से बेटे बैलेंस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये तमाम के तमाम 4 इक्वेशंस हैं, ये सारी की सारी बैलेंस करके दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसको बैलेंस करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशंस। हम ये इक्वेशन वन बाय वन जो है बैलेंस करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ इनको बैलेंस करो। टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं। क्विक चेक हमारा है 10.3। तो लेट्स स्टार्ट, आप लोग मेरे साथ इसको स्टार्ट करें। एज यूजुअल हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक, ठीक है। क्विक चेक, ये कौन सा क्विक चेक है? 10.3, ठीक है। 10.3 में आपको क्या दिया गया है? बैलेंस द गिवन इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, आपने चारों को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नंबर 1 इक्वेशन यहाँ पे क्या दी गई है, पहले मैं उसको लिखूंगी। नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे Fe2O3 प्लस CO, और आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? Fe प्लस CO2। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आपने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन में बेटे हम लोग क्या करेंगे, याद है कल मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम सबको यहाँ पे सबके ऊपर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? दोबारा इक्वेशन लिखो, Fe2O3 प्लस CO Fe प्लस CO2, इन सब के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस। यानी कि पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि सब के ऊपर उनका रिस्पेक्टिव जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आयरन जो है किस किस का चेंज हो रहा है वो नीचे हम मेंशन करेंगे। आयरन इन Fe2O3। तो यहाँ पे बेटे इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो तो +3 से 0 पे गया, +3 से कहाँ पे गया, 0 पे। देखो यहाँ पे 0 हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 प्लस है, और यहाँ पे कार्बन का क्या है बेटे, 4 प्लस है। तो इसका मतलब हुआ दूसरा क्या होगा, C इन CO2, C इन CO, सॉरी C इन CO। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो क्या है, C इन CO क्या है, +2 है। इसी तरह जब आप लोग ये ऊपर वाला देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे जो CO2 है, कार्बन इन CO2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, +4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बल्कि ज़्यादा इजी कर देती हूँ। Fe में ये क्या था, 0 था, और ये जो Fe है Fe2O3 में इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर था, +3 था, और यहाँ पे जो आयरन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे अगर देखो
तो CO में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 है, ठीक है। जबकि CO2 में जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। अब इसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है +2 से +4। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या डिटरमिन करना है अगले स्टेप में, मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगले स्टेप में बेटे हम क्या करेंगे, हम डिटरमिन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है। उन चेंजेस को हम अब देखेंगे कि चेंजेस कौन कौन से आए हैं। यहाँ पे चेंज आया है Fe में, Fe में चेंज आया ना, हम लिखेंगे यहाँ पे Fe क्या चेंज आया, +320, ठीक है, +320 यानी कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पर आयरन। और क्या दूसरी चीज यहां पे क्या हुई है, एक तो ये हुआ चेंज, दूसरा क्या हुआ है, 2 आयरन जो है Fe जो है बेटे 2 Fe एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे गेन हो गए। क्लियर, इसको बंद करो, ये एक चेंज होगा। और दूसरा चेंज यहाँ पे क्या आया है, कार्बन को अगर देखें तो वो +2 से किस में चेंज हुआ है बेटे, +4 में। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं उनको भी हमने डिटरमिन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वलाइज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज कैसे करोगे, आपने CO यहाँ पे जो आपके पास CO है, इस CO को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। और जो Fe2O3 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटे, मैं सबको इस तरह लिख के नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एक एक चीज़ राइट कर रही हूँ। मल्टीप्लाई CO/3 एंड Fe2O3/1। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, Fe2O3 + 3CO, यहाँ पे क्या बनेगा, 2Fe बन जाएगा बेटे, और साथ क्या बन जाएगा, 3CO2। अब देखो, अब समझो, मैंने आपको क्या कहा था कि CO को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने 3 राइट किया, यहाँ पे भी मैंने 3 राइट किया। अब आपको समझ आ रही होगी 3 राइट करने का यहाँ पे पर्पस क्या था मेरा, ताकि हम कार्बन को यहाँ पे बैलेंस कर सकें। अब यहाँ पे भी 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे भी 3 कार्बन हो गए, 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 3 इधर हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। यहाँ पे अगर आप देखो 3 2 6, यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 6। आयरन यहाँ पे कितने एटम है इसके, 2, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2। अब समझ आइए आपको हमने क्यों इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्लियर। तो ये आपका मेथड है कि आपने अपनी इक्वेशन को बेटे ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरह बैलेंस करना है। ये हमने अपना पहला पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। मैंने पहले पार्ट में एक एक यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को नोट कराया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये आपने करना कैसे है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हमें क्या दी हुई है बेटे, हमें दी है MnO2 + HCl, साथ हमें क्या दिया है, MnCl2 + H2O + Cl2, ठीक है। अब मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन मैं ओरली आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमने यहाँ पे क्या प्रोसीजर किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने बेटे पहले क्वेश्चन में सब कुछ राइट कर दिया, अब आप लोग खुद राइट करते रहो, वैसे ही देख देख के मैं आपको ओरली बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। आप इक्वेशन लिखो, MnO2 + HCl,
हमारे पास क्या बनेगा, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। हम क्या करेंगे, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन करेंगे, ठीक है। Mn के ऊपर आप लोग क्या राइट करोगे, 2+, ठीक है। HCl के ऊपर हम क्या राइट करेंगे, -1 Cl के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी 2+ आएगा और यहाँ पे Cl में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज डेट क्लियर। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बेटे असाइन किए क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पे अब बताना है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ है, इन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, कहाँ पे रिड्यूस हुए हैं, कहाँ पे जो हैं ऑक्सीडाइज हुए हैं, हम वो राइट करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देखो अगर गौर से देखो तो Mn जो है, MnO2 में क्या हुआ, रिड्यूस, यहाँ पे लिखेंगे आप, मैं लिख देती हूँ आपको, Mn इन MnO2 यहाँ पे +4 है, ठीक है, और Mn इन MnCl2 में ये हमारे पास क्या है, +2 है। इसका मतलब है ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। +4 से +2 में हुआ तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना। 4 कैसे आ गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, +2 से कहाँ गया हमारे पास, क्लियर है, ये क्या हो गया हमारे पास, रिड्यूस हो गया। अब दूसरे केस में यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, Cl का बताएंगे, Cl इन HCl बेटे, तो ये क्या होगा हमारे पास -1 और ये किस में इधर हो जाएगा आपके पास, Cl जो है ये क्या हो गया हमारा, अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस इक्वेशन में देखेंगे कि चेंजेस कहाँ कहाँ आई हैं, हम अपनी चेंजेस को डिटरमिन करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। जैसे मैंने पहले ऊपर हेडिंग भी दी थी, अब मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिन करना है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। यहाँ पे Mn जो है, Mn बेटे 4 से, ठीक है, कहाँ, +2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसी तरह यहाँ पे अगर Cl की हम बात करते हैं तो ये क्या है, -1 है, ठीक है। -1 से ये किस में कन्वर्ट हुआ है बेटे, 0 में। ये 0 था ना, ये -1 था, -1 से 0, अच्छा ये 4 है, इसको 4 कर लो आप, +4 है, ये मैंने गलती से ऐसे लिख दिया, ठीक है, 4+। वो राइटिंग में कभी कभार बेटे ऐसे हो जाता है, जल्दी में हम लिखें तो। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Cl जो है बेटे, यहाँ पे ये -1 से 0 में चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर Cl एटम, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस्ट हुए, वो तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। 2 यहाँ पे, एक तो Cl है ना, Cl की बात अगर हम करें, अगर 2 Cl एटम हो, ठीक है, 2 Cl एटम, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटे, हमारे पास अगर 2 Cl एटम होते तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उनका लॉस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यानी कि जो रिडक्शन हुई है और जो ऑक्सीडेशन हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटे, इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 Cl ऑक्सीडाइज, 2 E यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इसी तरह 1 Mn4+ जो है ये रिड्यूस हुए, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बेटे क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं ये ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। ये आपको नजर नहीं आ रहा, समझ आ गई मैंने क्या कहा, 1 Mn4+ रिड्यूस हुए और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, उनका गेन हुआ। ऊपर ही मैंने मेंशन किया था गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब हुआ जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो ये दोनों क्या हो गए, ऑलरेडी जो है ये बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद एंड पे हम लोग क्या कर लेंगे, अपनी बैलेंस इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, अब आप लोग मेरे साथ देखो, हमने इनको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, हम इनको लिख लेते हैं। अगर इसी को देख के आगे चलेंगे बेटे हम, यही इक्वेशन आप लोग समझो, मैं जो कर रही हूँ अभी कंप्लीट हमारी नहीं हुई थी ना, ये हमने यहाँ तक कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट करेंगे बेटे बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन हम किस तरह से राइट करेंगे, आप लोग देखो मेरे साथ मैं कैसे राइट कर रही हूँ। हम यहाँ पे राइट करेंगे MnO2, यहाँ पे हम लगाएंगे 4HCl। आपने किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम जो नंबर यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो 4 करेंगे। ठीक है, अभी मैं इक्वेशन पूरी करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। देखो 4 ही लगाने से इक्वेशन बैलेंस होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MnCl2 साथ 2H2O और साथ क्या आ जाएगा Cl2। अब इस इक्वेशन को देखो, पूरी को गौर करो ज़रा इस इक्वेशन के ऊपर। देखो बेटे Mn1 यहाँ पे भी 1, Cl यहाँ पे 4, 2 ये और 2 ये भी 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटे अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। आपकी बुक में यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जो क्विक चेक 10.3 है, इसमें टोटल 4 हमें जो है वो इक्वेशंस दी गई हैं। अब हम चलेंगे नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ राइट करो और इसको अच्छी तरह समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती हैं। ठीक है, बैलेंस करनी। नंबर 3 हम करेंगे। अब नंबर 3 थर्ड हमारे पास क्या है इक्वेशन आपकी बुक में जो दी हुई है, Fe बेटे 2 प्लस Fe2 प्लस MnO और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -4 दिया हुआ है हमें, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, Fe3 प्लस और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Mn2 प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, अच्छा बेटे ये इक्वेशन आपकी बुक में गलत दी हुई है, इसको ठीक करो। पहले इसको हम ठीक करते हैं इक्वेशन को। हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, Fe2 प्लस MnO4 लिखेंगे हम, यहाँ पे माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी जब इसको कंप्लीट करते हैं, Fe3 प्लस Mn2 प्लस। इस इक्वेशन को आप लोग इस तरह से राइट करो, 4 ऊपर नहीं, 4 को नीचे लेके आओ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन करने हैं। मैं ये डायरेक्ट जल्दी से कर रही हूँ ताकि आपको जो है, अब 2 तो ऑलरेडी मैं आपको एक पॉइंट वाइज समझा चुकी हूँ, इसलिए इसको मैं अब पूरी हेडिंग्स नहीं दूंगी। वैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। Fe2 प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Fe3 प्लस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है बेटे, मैं अब बस मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हुई वो क्या है, हमारे पास Mn7 प्लस इन MnO4 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Mn2 प्लस। ठीक है, Mn2 प्लस आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या हुई, रिडक्शन हुई है। ठीक है, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन में हमारे पास क्या हुए हैं, गेन हुए हैं इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं बेटे, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से आप राइट करोगे इसको, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। Mn7 प्लस है। ठीक है, जब हमने इसका वो करेंगे ना, हम लोग इनको असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी, यहाँ पे मैं राइट करूँगी 7 प्लस Mn के ऊपर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट नीचे लिख दिया है। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना, यहाँ पे मैंने हर स्टेप अलग अलग नहीं किया, बल्कि यहाँ पे आप Mn के ऊपर क्या लिख दोगे, 7 प्लस लिख दोगे। क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। हम मल्टीप्लाई कर देंगे Fe2 प्लस को, ठीक है, और Fe3 प्लस को किससे करेंगे, बाय 5। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
बैलेंस जो हमारी इक्वेशन है उसको हम एसिडिक मतलब रीसेट करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो हम करेंगे MnO4 माइनस प्लस 8H5 इलेक्ट्रॉन E। ये भी सिर्फ मैं इसका जो एक साइडर है उसको आपको बैलेंस करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा Mn2 प्लस और साथ आपके पास क्या आ जाएगा 4H2O। ये हमने बैलेंस जो हमारी इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, इसको हमने एसिडिक मीडियम में देखा है, ठीक है, यानी कि H2O जब हमारे पास होगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी पूरी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे और उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इक्वेशन हमारी एंड पे क्या हो जाती है, हमने Fa को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 5 के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी 5Fe2 प्लस बेटे MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी जो आपका Fa है क्योंकि उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैं फिर 5 लिखूँगी। Fe यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस साथ क्या आ जाएगा आपका Mn2 प्लस और साथ क्या आ जाएगा 4H2O आ जाएगा। यहाँ पे ये जो H और H2O है बेटे ये हमने खुद से ऐड किया इसको बैलेंस करने के लिए, इसको एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन एज इट इज़ ही करनी है जिस तरह से मैंने आपको इसको समझाया है। क्लियर है, थोड़ी सारी डिफरेंट है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया कि स्टेप 3 में हमने बैलेंस को जो रेस्ट इक्वेशन हमारी रह गई थी, जो बाकी इक्वेशन रह गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसको एसिडिक मीडियम में ऐड ऑन किया। यहाँ पे हमने 8 हाइड्रोजन जो है वो ऐड किए तो हमारे पास इक्वेशन जो है ये बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने अपनी एक्चुअल इक्वेशन के साथ जो है वो इकट्ठा किया, कंबाइन किया दोनों इक्वेशंस को, तो आपकी इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया Fe को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो अब ये भी 5 है और ये भी 5 है। Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखो तो 4 2 8, यहाँ पे भी आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं बेटे 8 ही जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब हमारे पास आती है हमारी लास्ट इक्वेशन जो आपकी बुक में दी गई है वो आ गई, यानी कि पार्ट 4 आ गया है। पार्ट 4 बेटे मैं आपको करवाऊंगी, पहले हमने पार्ट 3 कर लिया। पार्ट 4 की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। क्या इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। आपके पास क्या बनता है, काफ़ी बड़ी इक्वेशन है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे मैं नीचे लिख देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम नीचे लिखते हैं Cr2SO4 प्लस Fe2SO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। काफ़ी लेंथी जो है ये हमारा केमिकल जो है इक्वेशन है। ये आपके पास क्या है, सारे के सारे रिएक्टेंट हैं और ये सारे आपके पास क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर राइट करना है सबसे पहले आपने, ठीक है। कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे, आपने कैसे करने हैं, हम करेंगे Cr इन पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखती हूँ, ठहरो, ये इक्वेशन लिखो आप पूरी अपनी। K2Cr2O7, Cr के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम 6 प्लस, फिर है FeSO4, ठीक है, ये एज इट इज ही आएगी। और Fe के ऊपर आप लोग क्या लिख दोगे, आप Fe के ऊपर लिखोगे 2 प्लस, ठीक है। साथ क्या है आपका H2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, Cr2SO4 3। Cr के ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या राइट करेंगे, 3 प्लस राइट करोगे। आगे आप जाओगे इक्वेशन का अगला पार्ट, प्रोडक्ट जो है Fe2SO4 3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 प्लस। ऊपर मैंने FeSO4 था ना, तो यहाँ पे जो होता है ना 2 प्लस होता है। अगर SO4 3 हो तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस होगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। SO4 3 होगा तो यहाँ पे 3 प्लस लिखना है आपने। अगर सिंपल SO4 होगा तो आयरन के ऊपर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा राइट करोगे, 2 प्लस वाला। क्लियर, आगे चलो हमारे पास क्या आ जाएगा अगला, K2SO4, देन आपके पास क्या आता है वाटर। हमने यहाँ पे क्या किया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैंने वो राइट किए। इसके बाद बेटे
हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन नंबर हुई है, वो सारी हम यहाँ पे राइट करेंगे। Cr(Cr2O7), ठीक है, 2- ऑक्सीजन का 2- होता है, तो इसमें +6, ठीक है, यहाँ पे +6 लिखा है ना, मैंने ऊपर मेंशन किया है ना +6, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cr3+ और +3, यहाँ पे टोटल कितने थे हमारे पास, +6 था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन जब प्रोडक्ट में हम Cr देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऐसे ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में जो Cr है, यहाँ पे क्या हुआ है बेटे, यहाँ पे रिडक्शन हुई है। क्या हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है, यानी कि बेटे गेन हुए हैं, किसका, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पर Cr। इज डेट क्लियर, समझ आ गई इस चीज़ की। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हुई है, Cr2O7, Cr2O7 2- कंटेन, आप यहाँ पे राइट करोगे बेटे ऐसी 2 Cr, इसके अंदर कितने Cr हैं, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जब हम ये तो क्या हो गया, हमारे रिएक्टेंट में थे ना, हमने ये Cr2O7 देखा, अगर प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट, अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा देखो बेटे मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ बेटे, Cr2O7 2- कंटेन 2 Cr एटम, ठीक है, 2 Cr एटम है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका गेन हुआ है, ठीक है, दे गेन। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे, एक तो Cr है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी हमारे पास, आयरन, यानी कि Fe2+ था, ठीक है, Fe2+ जो है ये आपके पास यहाँ पे Fe2+ था, जब आप प्रोडक्ट में देखो तो यहाँ पे हमारे पास Fe3+ है, ठीक है, यानी कि Fe2+ किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe3+ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या हुई है, जब हमने Cr देखा था तो यहाँ पे रिडक्शन हुई थी, लेकिन जब हम Fe देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें, हमें अगर इसको देखो कि Cr2O7 कंटेन 2 Cr, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड 6 आयरन नीडेड, ठीक है ना, 6 आयरन जो है वो हमें चाहिए, ईच लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कैसे आप राइट करोगे इस पूरी इक्वेशन को, बैलेंस हाफ इक्वेशन, पहले हम हाफ को कर लेंगे और फिर उसको बाकी के साथ हम लोग जो है वो सम अप कर देंगे। हाफ इक्वेशन लेना है अब आपने, ये नहीं लो, सिर्फ Cr2O7 लो, पोटाशियम को नहीं लो, हाफ इक्वेशन को हम लोग करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, बैलेंस हाफ रिएक्शन, ठीक है। हाफ रिएक्शन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा, Cr2O7 2- +14 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3+ 7H2O, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, 6Fe2+, और ये क्या बन जाएगा, 6Fe3+ +6E-। अब बेटे यहाँ पे भी आपने 7 लिखना है, यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज़ है, हम यहाँ पे भी 7 राइट करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग 7 लिखोगे, Cr2O7 7 2-। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दोनों हमने हाफ रिएक्शन जो है बैलेंस किए हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Cr2O7 2-7 आ जाएगा, यहाँ पे साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6Fe2+ आ जाएगा, साथ आपके पास क्या आएगा, 14H+ आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया ना, तो हमारी अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2Cr3+
प्लस ये आयरन इधर लिख लेती हूँ मैं, Fe3 प्लस साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे 7H2O। ठीक है, समझ आ गई है। अब आपको समझ आ जाएगी मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ बेसिकली। 7 ऑक्सीजन है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 7 लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं लिखा, ऑक्सीजन के साथ 7 लिखा है इसको बैलेंस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन में हमने इंक्लूड करने हैं बेटे सल्फेट एंड पोटाशियम। ठीक है, जो हमने पहले सल्फेट ऐड नहीं किए थे, हमें शुरू में इक्वेशन में सल्फेट और पोटाशियम भी दिए हुए हैं ना, ये पोटाशियम दिया हुआ है, ये आपको सल्फेट दिया हुआ है। अभी मैंने ये सल्फेट और पोटाशियम इन इक्वेशंस में ऐड नहीं किए थे। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूड सल्फेट एंड पोटाशियम। ठीक है, इसी इक्वेशन में हमने अब क्या करना है, सल्फेट और पोटाशियम को भी बीच में शामिल कर देना है। ठीक है, अब कैसे करना है, हम फुल बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम पोटाशियम को ऐड करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, KCr2O7 बन जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6Fe, साथ क्या ऐड करेंगे सल्फेट SO4, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 7H2SO4, और उसके साथ ही हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटे, इधर प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आप लोग देखो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, Cr2 सल्फेट ऐड करेंगे ये, ठीक है, SO4 प्लस 3Fe, इसमें भी सल्फेट ऐड करो आप लोग, SO4 और साथ क्या ऐड करेंगे 3 इन द एंड, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे K2SO4 और साथ क्या ऐड करोगे आप लोग H2O। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। कैसे, यहाँ पे एक पोटाशियम है, यहाँ पे हमारे पास एक है, इसको ये K2 था, मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 2 पोटाशियम, ये भी हमारे पास 2 पोटाशियम, दोनों बैलेंस हो गए। Cr2 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी Cr2 2 हैं, 6 आयरन है, यहाँ पे भी 3 2 6 आयरन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन को देखें तो 7 2 14, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है। अब देखो बेटे, अगर आप गौर करो तो 7 2 14 मैंने लिखा ना, 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तो 2 है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी 7 लगा दूंगी। अब 7 2 14, 7 2 14 हाइड्रोजन भी हो गया। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखें 4 7 28 और ये 7 ये हैं, और यहाँ पे ये भी हमारे पास 4 3 12 ये भी हो गए। ठीक है, टोटल इन ऑक्सीजन्स को भी अगर आप ऐड ऑन करो बेटे, आप ना इसको इस तरह से बैलेंस नहीं करो, मैं आपको ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड बताती हूँ, ये आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको इसको ज़रा सिंपलेस्ट मेथड से जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अपनी इक्वेशन के आगे आप लोग देखो, मैंने आपसे क्या कहा है, हमने क्या करना है, सल्फेट और पोटाशियम जो है उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब आप लोग किस तरह से करोगे, हम करेंगे, हमारे पास क्या था Cr2O7 7 2 माइनस था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, Cr2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम इसमें सल्फेट आयन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 3 में। ठीक है, जब इसके अंदर हम सल्फेट, हमने कहा ना कि अपने इनमें हमने अब क्या इंक्लूड करना है, जो हमारी अबव इक्वेशन थी इसमें हमने सल्फेट और पोटाशियम को इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सल्फेट को इंक्लूड किया। जब इसके अंदर हम सल्फेट को इंक्लूड करते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये जो आपका है Cr2O7, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2SO4 3 में। इसी तरह जो आपके पास Fe2 प्लस था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इट नीड 6Fe2 प्लस। ठीक है, और जो दूसरा था 2Fe जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 3 में। ठीक है, यानी कि यही आप जब इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Fe, और क्योंकि 6 चाहिए ना
तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे बेटे, यहाँ पे हम 3 कर देंगे फिर, ठीक है, जब हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3Fe2SO4 3। इसी तरह K प्लस और जो सल्फेट आइन है यानी कि SO4 जो है, इसको भी हम क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे विथ, किसके साथ बैलेंस कर देंगे इसको हम लोग, K2SO4 के साथ बैलेंस करेंगे। अब जो हमारी फुल बैलेंस इक्वेशन होगी वो क्या होगी, मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। फुल बैलेंस इक्वेशन हमारी अब क्या हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। थोड़ा सारा ये बड़ी इक्वेशन थी, ज़रा कन्फ्यूजन आपको लग रही होगी, इसको समझो बेटे, बार बार करो, आपको समझ आ जाएगी। K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 7H2SO4, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट सॉरी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे Cr2SO4 3 प्लस 3Fe2SO4 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ये क्या होगी, ये हमारी फुल बैलेंस इक्वेशन है। हमने क्या किया, जो हमारी ये पहली इक्वेशन थी, अगर इधर देखो आप लोग, इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन में हमने क्या इंक्लूड किया, सल्फेट और पोटाशियम। देखो यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, Cr2O7 के साथ मैंने क्या राइट किया, पोटाशियम को ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ पे Fe के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, सल्फेट ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन है, उसके साथ मैंने क्या ऐड किया, सल्फेट ऐड कर दिए। ये Cr, के साथ भी सल्फेट ऐड किए हैं। ये Fe, के साथ भी मैंने क्या किया, सल्फेट ऐड कर दिए। और इन द एंड मैंने क्या किया, पोटाशियम और सल्फेट को भी बैलेंस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, K2SO4 में, और साथ आपके पास क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। तो ये फुल एक जो है बैलेंस इक्वेशन है बेटे, ये थोड़ा सारा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी सारी ये ज़रा लेंथी इक्वेशन है। इसको समझने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बार बार इसको आप लोग करें, ठीक है। जितनी बार आप इसको करोगे आपको पहले से ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आती तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी और आपको इंशाल्लाह इसकी लाजमी समझ आएगी। आपने समझना लाजमी है, क्योंकि ये क्विक चेक आपका जो बैलेंस इक्वेशन वाला है बेटे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आते हैं। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।